इस लेक्चर में हम ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें सिंपल फंक्शंस के साथ साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी इन्वॉल्व होंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर 1/2 होती है। अगर न्यूमिनेटर में जाएगा तो -1/2 हो जाएगी पावर, और साथ -2x आ रहा है। अब अगर यहाँ पे चेक करें कि ये 4 - x² का क्या डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -2x। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन है, फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव है। तो फिर हम क्या करते हैं, बाय रूल हम पावर में 1 प्लस करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो -1/2 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और हम इसी से डिवाइड कर देंगे यानी 1/2 से। अब 1/2 डिनोमिनेटर के नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, तो वो 2/1 2 ही होता है, इसलिए हमने 2 लिख दिया। ये पावर 1/2 थी, ये स्क्वायर रूट में लिख दी, और प्लस सी। तब हम लिखते हैं जब इंटीग्रल ख़त्म हो जाता है तो हम सम कांस्टेंट लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखें, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में हम अगर ये फॉर्मूला कंप्लीट करें तो a² + 2ab बन रहा है। तो यहाँ a हमारे पास x है, यानी 4x को हम लिख सकते हैं 2 × x, क्योंकि x² है तो a आ गया हमारे पास, और क्या बचा 2। तो 2 हमारे पास b है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 आ जाएगा, हमने ऐड किया तो फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और प्लस 13 उसी तरह से आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और 13 - 4 कितना आ गया, 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 1/x² + a²। ये किसके इक्वल होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। तो हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1/, क्योंकि a की जगह 3 आ रहा है तो 1/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x की जगह आ रहा है x + 2, तो हमारे पास x + 2 आ गया, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन एंड हो जाए तो प्लस c यानी सम कांस्टेंट लिख देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, ऊपर इसका डेरिवेटिव हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसलिए, क्योंकि ये e की पावर x + 3, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब e की पावर x ही डेरिवेटिव आएगा। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो हम क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन लिख देते हैं। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था और न्यूमिनेटर में लेके जाएं तो इसको पावर -1 कहते हैं, यानी इस तरह से इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इजी से क्वेश्चन थे, इनका सोल्यूशन आ गया।